सारे लिहाज से बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन थी। आज बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे क्लियर करना है। मैंने बजाय कि वन बाय वन टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, मैंने आज 236H एंड 236G को कॉम्प्रिहेंसिवली इस वीडियो में डिस्कस करने का सोचा है। तो सबसे पहले मैं जो वो वाले क्वेश्चंस बताऊंगी जो मोस्टली जिन जो 236H एंड 236G को लेके लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं कि मोस्टली लोगों को ये नहीं पता कि व्हाट इज़ 236H and 236G actually, what is nature of 236 and 236G, whether these both of these are adjustable or not, or how to check activity status of a taxpayer or registered person to check that whether 236H will be applied or 236G will be applied। इस पर भी हम लोग आज बात करेंगे। और हम लोगों ने इसको जो है वो इस चीज़ को डिस्कस करना है कि इनवाइस पर 236H और 236G को किस तरह चार्ज करना है, वेदर इट विल बी चार्ज ऑन अ ग्रॉस अमाउंट और इट विल बी चार्ज ऑन अ नेट अमाउंट। इस पर बात करेंगे। और हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक जो नया जो है लेटर भी आया है जिस में जो है इस चीज़ को बताया गया है कि किस पर्सन के लिए रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, और 236H और 236G को अप्लाई करके किस तरह हम लोग चेक कर सकते हैं वेदर इट इज़ नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू बी रजिस्टर्ड इन सेल्स टैक्स और नॉट। और हम लोगों ने ये भी चेक करना है कि व्हाट आर न्यू परसेंटेजेस ऑफ 236G एंड 236H, ठीक है। और साथ ही हम लोगों ने क्या देखना है, हम लोगों ने देखना है कि 236H और 236G जो है ये इसका जो फाइलर और नॉट फाइलर है दोनों के लिए क्या क्या है, क्या परसेंटेजेस हैं, पहले क्या थी अब क्या है। और अगर एक पर्सन है वो फाइलर है लेकिन सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, क्या उस पर कौन सा रेट लगेगा, फाइलर वाला लगेगा या नॉन फाइलर वाला। इन अदर वर्ड्स, अगर एक पर्सन का रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड होना उसके जो एप्लीकेशन ऑफ रेट्स ऑफ 236H और 236G को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज 236G एंड 236H। 236G और 236H जो है वो अप्लाई किया जाता है एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है। जब सेल की जाती है तो जो है सेलर जो है वो विद हेल्ड करता है इसको, इसकी स्पेसिफिक परसेंटेज जो कि इन केस ऑफ फाइलर जो है 236G की पहले हम बात करते हैं वो है जो 0.1%, और इन केस ऑफ नॉन फाइलर 2.2%, ठीक है। पहले जो थी कि 0.2% थी, नाउ इट इज़ 2%, ह्यूज डिफरेंस। और अभी जो हम लोग बात करते हैं 236H की, तो उसकी अगर वो फाइलर है, ठीक है, तो वो क्या है 0.5%, और अगर नॉन फाइलर है तो 2.5%। मीन्स कि इसमें भी एक बिग डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस आ गया है। तो ये जो है ये कौन चार्ज करता है, सेलर एट द टाइम ऑफ सेल जो है वो इसको अपने पास ये परसेंटेजेस विद हेल्ड करता है। इसके अगर उसका जो फाइलर या नॉन फाइलर स्टेटस को चेक करते हुए। अब एक और चीज़ हम लोग डिस्कस नेक्स्ट जो है वो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये विद होल्डिंग टैक्स है या एडवांस टैक्स है। तो ये एडवांस टैक्स ही है, ठीक है, जो कि रिटेलर्स पर चार्ज किया जाता है। पहले जो था ये बहुत सारे जो लोगों को इससे एग्जाम्पशन थी, लेकिन अब जो है न्यू जो फाइनेंस एक्ट आया है उसमें बहुत सारे लोगों को इसमें एग्जाम्पशन जो थी दी गई थी ख़त्म कर दी गई है, और बहुत सारे लोग इसकी जो मोस्टली ये तमाम रिटेलर्स पर अप्लाई कर दिया गया है। अब बहुत सारे लोगों को एक जो मेन और जो क्वेश्चन हमारा अराइज होता है अक्सर वो क्या है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन 236H एंड 236G। तो अभी हम बात करेंगे कि 236G जो है इसमें दो लोग, ठीक है, दो लोग जो हैं इसको 3 लोगों पर अप्लाई करते हैं। मीन्स जो कमर्शियल इम्पोर्टर्स हैं, और जो तो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन 236H एंड 236G, ये क्या है, 236G जो है बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर है और कमर्शियल इम्पोर्टर है वो क्या करते हैं, वो होल सेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को अप्लाई को पर जो 236G अप्लाई करते हैं। ये दोनों जब भी ये सेल करते हैं होल सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर को, तो वो 236G अप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर हम लोग देखें 236H को, तो वो क्या है,
जो होलसेलर, कमर्शियल इम्पोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और जो है डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, कमर्शियल इम्पोर्टर और जो मैन्युफैक्चरर है, ये पांचों जो है जब रिटेलर को सेल करेंगे तो क्या करेंगे, 236 एच को अप्लाई करेंगे। अब बहुत सारे लोगों में के तो एक और कन्फ्यूजन आ जाती है कि हम लोगों ने कैसे चेक करना है, एक्टिविटी को कैसे चेक करेंगे। तो कोई पर्सन जो है वो रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मीन्स कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि अब यहाँ पे हम लोगों को कैसे कंफर्म हो कि हम लोगों ने 236 जी को अप्लाई करना है या 236 एच को, मीन्स उसकी एक्टिविटी को कैसे ऑब्जर्व करना है, उसकी एक्टिविटी को कैसे एनालाइज करना है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, उसकी प्रोफाइल चेक करनी है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन में जाके उसकी प्रोफाइल चेक करें और वहाँ पर उसकी मेन एक्टिविटी अगर रिटेलर एंड पे लिखा हुआ आ रहा है तो आप लोगों ने 236 एच को अप्लाई करना है। और अगर वहाँ पे रिटेलर की बजाय डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या डीलर लिखा हुआ आ रहा है तो वहाँ पे आप लोगों ने 236 जी को अप्लाई करना है। ये थी। अब फाइलर और नॉन फाइलर के रिस्पेक्ट से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग एक और जो हम हमारा जो यूँ कह लें कि कन्फ्यूजन जो क्रिएट होती रहती है अक्सर, कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या अगर एक पर्सन जो है वो फाइलर है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है सेल्स टैक्स में, तो क्या उस पर फाइलर वाला रेट अप्लाई होगा इन केस ऑफ 236 एंड 236 जी, या फिर नॉन फाइलर वाला। तो फाइलर क्या होता है, फाइलर इनकम टैक्स में फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट होता है और सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड का कॉन्सेप्ट होता है। तो जो 236 एच और 236 जी जो है वो एडवांस टैक्सिंग के टैक्स है और ये फाइलर और नॉन फाइलर के रेट्स हैं। अगर कोई पर्सन फाइलर है और वो रजिस्टर्ड नहीं है सेल्स टैक्स में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर जो है वो कौन सा रेट अप्लाई होगा, उस पर फाइलर वाला ही रेट अप्लाई होगा। मीन्स के सेल्स टैक्स के रजिस्टर में रजिस्टर होना या ना होना वो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बट एक और चीज़ जो है ये 236 जी और 236 एच में हेल्पफुल हो सकता है चेक करने के लिए, वो क्या है। अच्छा, तो बात हो रही थी कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ को लेके भी है कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का फाइलर नॉन फाइलर डिफरेंट है और रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड जो डिफरेंट है। तो अगर वो कोई बंदा फाइलर है तो उस पर फाइलर वाला रेट लगेगा वेदर ही इज रजिस्टर्ड इन सेल्स टैक्स और नॉट। बट एक और जो हमें हेल्प मिल सकती है इससे ये है कि रिसेंटली जो FBR ने एक न्यू लेटर इशू किया है जिसमें इस चीज़ को बताया गया है कि अगर किसी पर्सन की जो है वो टर्न ओवर जो है सेल्स हैं वो एनुअल 4 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। या फिर यूँ कह लें कि अगर किसी पर्सन का 236 एच और 236 जी जो है वो 1 लाख बन रहा है तो उस पर्सन के लिए सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो जो है 1 लाख का डिडक्शन हो रही है टैक्स की, तो उसके लिए जो है 236 एच के फॉर्म में या 236 जी के फॉर्म में तो पर्सन के लिए बेटर है कि वो जो है सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाए। और इससे ये होगा कि उसके लिए उसको इन फ्यूचर बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे, वो टैक्स से बच जाएगा। अदरवाइज आपको पता है कि फाइलर और नॉन फाइलर के रेट्स में कुछ डिफरेंस परसेंटेजेस में आ गया है अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। कुछ लोगों को अभी इस चीज़ में उनका जो है वो समझ नहीं आ रही होती कि इसको जो है इनवॉइस पे किस तरह चार्ज करना है, वेदर इट विल बी चार्ज ऑन ग्रॉस रेट और नॉर्मल रेट। तो इसमें भी हम लोग बात करेंगे कि जो है 236 एच और 236 जी जो है वो ग्रॉस रेट पर चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है उसने जो है वो 1 लाख की सेल्स की हैं, उस पर 18% जो है वो सेल्स टैक्स लगा है, तो 1,18,000, ठीक है, जो 1,18,000 है उसके ऊपर 236 एच या 236 जी जो भी इसकी एक्टिविटी के हिसाब से उस पर टैक्स लगता होगा, इम्प्लीमेंटेशन होती होगी, वो लगाया जाएगा और उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा, विदहेल्ड कर लिया जाएगा। एक और बात है, कुछ लोगों को एक और जो क्वेश्चन 236 एच और 236 जी के हिसाब से जो राइज हो रहा होता है कि इसकी जो है डिडक्शन है वो कलेक्शन है या उसकी जो कलेक्शन जो है उसको किस वक्त लाइक सबमिट करवाना है, एट द टाइम ऑफ सेल और एट द टाइम ऑफ कलेक्शन। तो इसमें क्या कैसे होता है कि अक्सर लोग जो हैं वो सेल तो कर देते हैं लेकिन जो उधार पे क्रेडिट पे दे देते हैं और क्या करते हैं 3 माह के बाद उसकी कलेक्शन करते हैं। लेकिन 236 एच और 236 जी जो है इसमें जो है कोई इस चीज़ को इफेक्ट नहीं करेगा, नहीं
करना है और एट द पॉइंट जो है सेलर ने इसको सबमिट करवाना है। कलेक्शन वो 1 साल बाद करता है, 3 माह बाद करता है, 6 माह बाद करता है, रिस्पेक्टिव ऑफ कलेक्शन पीरियड ही विल सबमिट or will help these taxes and submit timely. So thank you so much. All these questions were regarding 236H और 236G and I hope that के बहुत सारे questions आप लोगों को इससे रिलेवेंट क्लियर हो चुके होंगे और काफ़ी कन्फ्यूजन जो है वो जो है दूर हो चुकी होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग